हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू क्लास। आज की नई क्लास में बेटा आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सीरीज पे चर्चा किया था और सीरीज पे जहां तक मुझे याद आ रहा है कि नंबर सीरीज पे चर्चा हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि सीरीज अर्थात श्रेणी से संबंधित हर पेपर में एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि एक नंबर या दो नंबर के दृष्टिकोण से यह पाठ महत्वपूर्ण है। आप यूपी लेवल के किसी भी वैकेंसी में अटेम्प्ट में आप देखेंगे या आप सेंटर की भी किसी वैकेंसी में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी वगैरह हो, किसी में भी जब आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे सीरीज शिक्षक भर्ती से लेकर आपके चपरासी की नौकरी तक जिसमें कोर्स में रीजनिंग है, और रीजनिंग के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये देखने को मिलेगा कि रीजनिंग में 13-14 पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे ज्यादातर सवाल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं और बाकी पाठों से भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल के पूछे जाने के जो रिपीटेशन की फ्रीक्वेंसी है, एक तरीके से कहिए, वो इन 14-15 चैप्टर्स से सबसे ज्यादा है कि ये 14-15 चैप्टर तो हर पेपर में ही आते हैं। इस हिसाब से तो आज की क्लास में हम सीरीज से संबंधित नंबर सीरीज के आगे और कितने प्रकार की सीरीज होती है इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और नंबर सीरीज से रिलेटेड एक दो एग्जांपल को देखने के बाद हम सीरीज के दूसरे प्रकार पे चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, नंबर सीरीज पे चर्चा पिछले क्लास में हो चुकी थी और मैंने आपको बताया था कि नंबर सीरीज में नंबरों के वर्ग, घन इत्यादि से संबंधित, चाहे अवरोही क्रम हो या आरोही क्रम हो, इस चीज से संबंधित बहुत सारे पैटर्न बनते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं इस पे पिछली क्लास थी। सीरीज से रिलेटेड नंबर सीरीज पे हम चर्चा कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन है, उसके बाद हम आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सीरीज कुछ ऐसे बनी है बेटा, 1, 6, 15, क्वेश्चन मार्क 45, 66 और 91। ठीक, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, 24, 28, 32 और 35। चलिए हम देखते हैं कि इनमें से सही जवाब क्या है। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन को फिर से कॉपी कर लेना है। तो 1, 6, 15 यहां पर पूछा है, क्या आएगा, 45, 66 और 91। सबसे पहले हमको देखना है कि इन संख्याओं का आपस में कैसा संबंध है या क्या हो सकता है। तो देखिए, 1 से 6 में 5 की बढ़ोतरी हुई है, 6 से 15 में 9, 6, 15, 9 की बढ़ोतरी हुई है। यहां का लता पता नहीं है, यहां का लता पता नहीं है, तो 45 का भी हम कुछ नहीं कह सकते कि कितना बढ़ के क्या हुआ है। हाँ, 45 से 66 में जरूर बेटा 21 की बढ़ोतरी हुई है और 66 से 91 में 25 की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं इस पैटर्न को ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है बेटा कि 5 में 4 बढ़ा है, 9 हुआ है, और यहां पर 21 में 4 बढ़ा है, 25 हुआ है। तो मैं पहला गेस ये लगाना चाह रहा हूं कि कहीं 9 में 4 जोड़कर यहां 13 और 9 में 4 जोड़कर यहां 13 तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा 13 हुआ होगा तो यहां पर भी देखिए, अगर ये चल जाता है तो 13 में 4 जोड़कर यहां 17 हुआ होना चाहिए और सब में 4-4 का एक पैटर्न बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैं देखना चाह रहा हूं कि 5 में 4 जोड़कर 9 हुआ था, 9 में 4 जोड़कर 13 करने पर 15 और 13 हमारा 28 जवाब आना चाहिए। 28 जवाब तभी सही माना जाएगा जब 13 में 17 वाला पैटर्न जोड़कर 28 में 17 जोड़ने पर 45 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो कभी कभी नंबर सीरीज एक क्रम में न लगकर दूसरे तीसरे पदों तक लगानी पड़ती है। इसे हम त्रिकोणमितीय श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए साथियों, एक और सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। आप इसका जवाब दीजिए। 2, 12, 36, 80, 150 हुआ है और पूछा है अगला पद क्या होगा। चार ऑप्शन है, 238, 248, 252, 258। क्या बेटा आप इसे लगा पाएंगे? देखिए, लगा पाने का अच्छा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा नोट करिए और इसे सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हमको ढूंढना क्या है, नंबर दिख रहा है, नंबर सीरीज पैटर्न देखना है। 10 बढ़ा है बेटा, 24 बढ़ा है, तो उसके बाद 24
36 हुआ है, 36 4 40, 40 80, सीधे 44 बढ़ गया है, और सीधे यहां पर क्या हो गया है, 8 7 15 70 बढ़ गया है। 10 24 44 70, कोई पैटर्न अभी समझ में नहीं आ रहा है। और एक कदम चलते हैं, 10 और 24 में 14 का अंतर है, 24 और 44 में 20 का अंतर है, 44 और 70 में 24 का अंतर है। कुछ कुछ चीजें बनती दिख रही हैं, लेकिन मैं एक चरण और चलना चाहूंगा। 14 में 6 जोड़कर 20 हुआ है, यहां पर चीजें फंस गई। नहीं, मैंने गलत लिख दिया है बेटा, यहां 26 होना था, और 20 में 6 जोड़कर 26 हुआ है। ठीक, अब देखिए तीसरे पद तक हमें पता चला कि कोई संख्या 6 का अंतर था, 14 में 6 जोड़कर 20 हुआ है, 20 में 6 जोड़कर 26 हुआ है। अब इस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं लगाता हूं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 2 से 12 हुआ था, 10 की बढ़ोतरी हुई थी, और उसके बाद 24 में 14 हुआ था, तो 14 से 20, 20 से 26, तो 26 से यहां पर 32 होना चाहिए, 26 6 32, तो अगला पद जो मेरा होगा वहां यह 32 आएगा। अगर यहां पर 6 का अंतर आ रहा है, यहां पर 6 का अंतर आ रहा है, तो देखिए 10 4 14, ठीक, 24 20 में 4 का अंतर है। ठीक, तो आगे अगर आप पैटर्न को बढ़ाएंगे तो आप एक चीज नोटिस करिएगा, 14 में 10 जोड़कर 24 हुआ है, 24 में 20 जोड़कर 44 हुआ है, 44 में 26 जोड़कर 70 हुआ है, तो 70 में बेटा 32 जोड़ा जाएगा, तो अगला पद आ जाएगा, और 70 और 32 जोड़कर क्या हो जाएगा बेटा, 102 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 10 में 2 जोड़कर 12 हुआ था, 12 में 24 जोड़कर 36 हुआ था, 36 में 44 जोड़कर 80 हुआ था, 80 में 70 जोड़कर 150 हुआ था, तो 150 में 102 जोड़कर 252 हमारा राइट आंसर आएगा, जो इस स्थान पे आएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को अटेम्प्ट करोगे। देखिए यहां 6 का पैटर्न बन गया, ठीक, और यहां पर भी देखिए अंतर, देखिए 14 का, फिर 20 का, फिर 26 का, फिर 32 का। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है, आपको त्रिकोणमितीय श्रृंखला के अंतर्गत नंबर सिस्टम में सीरीज में फंसाने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी नंबरिंग सीरीज आएगी तो आप वर्ग को, क्यूब को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप इस पैटर्न को भी देखिएगा कि अंतर क्या कैसे आ रहा है। इसे अलग टॉपिक के नाम से ही त्रिकोणमितीय सीरीज के नाम से बहुत जगहों पर पढ़ाया जाता है या बताया जाता है। बहुत सारे टीचर इस पैटर्न को 1-2 पद तक बताते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ठीक, सोचते हैं बच्चा दिमाग अपना लगाएगा। अच्छा, कोई ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसी एक तरीके से सवाल लग सकता है। आप सवाल को अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो और भी तरीकों से आप सवाल को लगा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा डायग्राम वगैरह बनाओ। आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो बेटा 10 जुड़ा है, 24 जुड़ा है, 44 जुड़ा है, तो आपको अंतर तुरंत दिख जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप सवाल को अटेम्प्ट करिएगा। ये तो प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया। तो नंबर सीरीज से रिलेटेड त्रिकोणमितीय श्रृंखला से संबंधित सवाल था। चलिए अब हम सीरीज के पहले टॉपिक नंबर सीरीज को पढ़ चुके हैं। सीरीज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है बेटा, हम उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक जो है हमारा, नंबर के बाद आपको पता है वर्ड्स आते हैं, तो अब हम शब्द श्रृंखला पे चर्चा करने चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। साथियों देखिए, शब्द श्रृंखला जिसे आप अक्षर श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें शब्दों से रिलेटेड सीरीज में क्वेश्चन कब पूछते हैं, तो अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, शब्द श्रृंखला या मैं उन्हें अक्षर श्रृंखला कह लूं, इससे रिलेटेड क्या है, इसमें अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखता हूं 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं और किन तरीके के सवाल पेपर में आ सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ये क्लासेस फंडामेंटल से रिलेटेड है, इसमें आपको कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये बताया जाएगा, और साथ ही साथ हर प्रकार से रिलेटेड 1-2 एग्जांपल बताए जाएंगे। इससे ज्यादा के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड क्लास डाली जाएगी, आप उसे देखेंगे निश्चित रूप पर। उसमें 6-7 सालों में, विगत वर्षों में पेपर में पूछे गए
जो क्वेश्चंस हैं उन पे चर्चा होती है, चाहे वो एग्जाम्पल या चाहे वो क्वेश्चन किसी भी पेपर से रिलेटेड हो। बहुत महत्वपूर्ण सवालों पर ही हम चर्चा करते हैं और हर पैटर्न के क्वेश्चन हम उन पे लेते हैं। और उससे ज्यादा के लिए आप अपने प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करिए या टेलीग्राम के माध्यम से जुड़िए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। चलिए ध्यान दीजिए, सीरीज दिया है क्यू एन आर पी टी एस डब्ल्यू डब्ल्यू और उसके बाद बीच में कुछ पूछा है। देखिए हमें करना क्या है, अब इन दोनों का इससे भी कोई संबंध हो सकता है या इन दोनों का आपस में कोई संबंध हो सकता है या इसका इससे संबंध हो सकता है, इसका इससे हो सकता है। जो जैसे है ये तभी पता चलेगा बेटा जब हम आप इनकी नंबरिंग करेंगे। तो पहले दोनों की नंबरिंग करते ही ज्यादातर चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे क्लियर हो जाएंगी। क्यू एन आर पी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो सबसे पहली क्लास ही कोडिंग डिकोडिंग इस वजह से पढ़ा दिया था कि आपको नंबरिंग याद हो जाए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि इजियोटी में ओ 15 पे आता है तो ओ के बाद क्यू जो होगा यम एन ओ पी क्यू 17 हो जाएगा और यम एन ओ तो यन होगा 14। तो मुझे एक चीज दिख रहा है 14 17 3 का अंतर दिख रहा है। देखिए आगे ऐसा होता है कि नहीं। पी 16 है, 18 है, 2 का अंतर है, 19 है और 20 है। इन दोनों में बेटा 1 का अंतर है। यहां 0 0 का अंतर है, ठीक, अर्थात 0 का अंतर है। डब्ल्यू का जो प्लेस वैल्यू होगा वही प्लेस वैल्यू दूसरे डब्ल्यू को होगा, तो यहाँ 0 का अंतर मिल गया। तो मुझे एक चीज दिख रहा है 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, तो अगले में हो सकता है -1 हो, तो यहाँ -1 होने के लिए यहाँ -2 होना चाहिए। देखिए एफ की प्लेस वैल्यू क्या है 6 है और एच की क्या है 8 है। देखिए 8 से 6 हुआ है -2 है, तो निश्चित रूप से यहाँ -1 हुआ होगा। अब ढूंढिए ऐसा जिसमें आगे वाला बड़ा हो और पीछे वाला उससे एक पद छोटा हो, ठीक। तो ऐसे वाले में क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, माइनस ढूंढना है। तो देखिए यहां पर 17 से 14 हुआ था, 3 कम हुआ था, 2 कम हुआ था, 1 कम हुआ था, ठीक। 17 14 18 16 20 19, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। मैंने आपको बताया क्या, यहां जो पद होने चाहिए उसमें देखिए ये इधर से कम हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। 18 से 16 हुआ है, 20 से 19 हुआ है, तो -1 होने का मतलब आगे वाला बड़ा होना चाहिए और पीछे वाला छोटा होना चाहिए। और ऐसे स्थिति में मुझे जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि एक यहां देखिए और बी यहां देखिए 2 है, एक से आप 2 होंगे तो +1 होंगे, ठीक। यहां पर देखिए अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ध्यान दीजिए यहां पर -3 हो रहा था, -2 हो रहा था, अगर आगे से चलेंगे -1 हो रहा था, 0 हो रहा था, तो आगे से देखेंगे तो +1 और +2 मिलेगा। वहीं आप पिछले पद से देखेंगे तो -1 -2, और ए और बी में देखिए ए से 2 1 से 2 हो रहा है, ए से बी हो रहा है, तो इस हिसाब से मेरा ए बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए मैंने क्या बताया, क्यू का था 17 और यन का था 14, 17 14 में 3 का अंतर, ठीक। फिर आर था और पी था, आर का था 18 और पी का था 16, 2 का अंतर, फिर ऐसे हुआ 1 का अंतर, फिर 0 का अंतर। तो घटते हुए 0 आ जाएंगे तो बढ़ने वाला शुरू होगा +1 और +2। इस हिसाब से ए बी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही हो जाएगा बेटा। चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो एक काम करता हूं मैं, ऊपर के क्वेश्चन रफ कर देता हूं ताकि इसको लगाने का थोड़ा सा स्पेस ऊपर और नीचे मिल जाए, ठीक। ऊपर वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सीरीज आगे से लेंगे तो बढ़ती जा रही है, पीछे वाले से लेंगे तो घटती जा रही है, चाहे जैसे लेके सॉल्व कर लीजिएगा, उत्तर ए भी आएगा। इस क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं तो इसमें मैं देखना चाह रहा हूं क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, बी क्यू टी आप अलग अलग तोड़ के लिख लीजिए, वी डी टी, वी एक्स जी, आई एक्स ए, सी के ए और सी ई एन। हमें देखना है कि इनका इनका कोई संबंध है या आमने सामने कोई संबंध है। सबसे पहले नंबरिंग, ये 2 है, 17 है, 20 है, 22 है, 4 है,
20 है, चौबीस है, 7 है। क्या हो रहा है अभी देखते हैं, पहले लिखते चलिए। ये आई था बेटा, 9 है, 24 है, 1 है, 3 है, ये के था तो 11 और 1। मैं दिमाग में प्रोसेस भी करते चल रहा हूं कि यहां क्या हो सकता है। 3, 5, 14। अभी तक का तो कोई पैटर्न क्लियर दिख ही नहीं रहा है। तभी देखते हैं किस तरीके का यह क्वेश्चन है, क्या किया गया है। यहां पर बेटा 20 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, अपोजिट है, क्या है। सवाल को अटेम्प्ट करिए और लगाने का प्रयास करिए। ठीक, हम तो लगा ही रहे हैं, आप भी साथ साथ लगाते चलिए। 15 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है। कुछ घटना बढ़ना आगे पीछे ही हुआ है। एक बार मैं इसको ऐसे खींच के क्लियर कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अंतर अलग अलग रहे। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करना है। साथियों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एक चीज मुझे दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्लेस वैल्यू है 2 और ये 22, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि ए से लेकर जेड तक के संख्याओं का जब आप योग निकालते हो तो उनमें जो डिफरेंस आता है, सॉरी, जो उनका योग आता है, वो जितनी टोटल संख्याएं होती हैं उनसे एक ज्यादा आता है। अगर मैं 22 के बाद बात करूं, आप ऐसे समझिए, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो 22 के आगे बेटा v के बाद 23, 24, 25, 26 चार संख्याएं आती हैं। ठीक, यस टी यू वी के बाद WXYZ, तो 4 वो हो गया। चलिए हम इसे हल करते हैं। देखिए बेटा, अगर आप ध्यान देंगे तो b से अगर आप 6 कदम पीछे जाएंगे, -6 होगा, तो आप v पाएंगे। देखिए v से पीछे जाइए, ठीक, तो a मिलेगा, और v के बाद आप b से पीछे जाइए, a मिला, z मिला, x मिला, y मिला, w मिला। ठीक, तो 22 और 6 28 होता है। और मैंने आपको बताया था कि ए से लेकर जेड तक कुल कितने पद होते हैं, टोटल पदों की संख्या कितनी होती है, 21 कॉन्सोनेंट है और 5 वावेल है, 26 होती है, और ए बी 2 28। तो 22 में से, या 28 का मैं खेल बताऊं तो 28 में से 6 घटाया आपने तो 22 आया। बी और वी अगर आप 22 से चलेंगे तो देखिए 23, 24, 25, 26, 1 और 2, 6 पद पीछे छठवां पद जो है वो बी है। सेम वैसे यहां माइनस, मतलब यहां तो 0 हो रहा है, यहां माइनस का कोई मतलब नहीं है। फिर यहां पर अगर v से 22 तो 9 3 12 -13 हो रहा है, और यहां अगर आप देखें तो फिर -6 हो रहा है, और यहां फिर 0 हो रहा है। मुझे एक पैटर्न सा दिखा, 6 0 13, 6 0, तो यहां जो आना चाहिए वो एक तो 13 होना चाहिए। कैसा 13 अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप चारों ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये, सॉरी, ये रहा ऑप्शन EFPP, यही दो ऑप्शन मिलते जुलते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। तो अगर मैं ऑप्शन से हिट कराना चाहूं और मैं इस पैटर्न को लेकर हिट कराना चाहूं तो मेरा इसी पैटर्न पे आंसर आ जाना चाहिए। फिलहाल हम आगे भी चेक करेंगे। सबसे पहले मैं देखना चाह रहा हूं कि हो क्या रहा है। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ठीक, तो बेटा -6 0, -13, -6 0, तो फिर यहां -13, -13 का मतलब है कि आप सी से पीछे 13 की ओर चलिए। ठीक, और सी से 13 पद पीछे जब आप आएंगे तो आपको क्या ऑप्शन में मिलेगा, तो आप खुद से सोचिए कि सी की प्लेस वैल्यू 3 है, -13 मतलब 13 3 16, और यम एन ओ
P। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, या तो B होगा या तो D होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब नीचे वाले में देखना है क्या हुआ है। यहां पर बेटा देखिए -13 हुआ है, 17 से 4 हुआ है, फिर 13, हाँ 4 से 13 17 हुआ है, ठीक, तो -13 मिल गया। फिर यहां मुझे मिल गया अब B से पीछे जाएंगे तो एक्स वाई जेड, यहां -6 मिल गया, -13 -6 0। फिर यहां पर 24, यहां पर भी देखिए -13 11 6 -6। तो अब यहां पर जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, -13 -6 0 -13 -6। तो यहाँ 0, तो जो दूसरा पद होना चाहिए वो तो निश्चित रूप से ई होना चाहिए, दूसरा पद भी दोनों में वैसा है। तो अभी तक तो मुझे जवाब ही नहीं मिल पाया, तीसरे तक जाना पड़ेगा। अब देखिए 6 था 13 था, अब यहां पर 0 हुआ है, मुझे पैटर्न दिख गया बेटा, 0 हुआ है। तो अब यहां पर देखिए 20 और जी, तो माइनस क्या जी से आप जाइए तो 7 ये और 6 ये, -13 हुआ है, तो 0 -13 -6। तो फिर यहाँ 0, यहां देखिए -13 और यहाँ -6 और 14 6 8 और एच, PEH जो होगा बेटा वो हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बड़ा ही अच्छा सा ये सवाल था, ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक पैटर्न टाइप का बन रहा है आपस में इन पदों में कि क्या हो रहा है। ध्यान दीजिए, फिर से मैं आपको बता दूं, टी और क्यू के बीच में जो बेटा, अगर आप टी की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो टी का 20 होता है, और क्यू की प्लेस वैल्यू आप देखेंगे तो OPQ है, क्यू का 17 होता है और बी का 2 होता है। मैंने आपको क्या बताया कि आपको देखना है कि इसका और इसका आपस में क्या संबंध है, और आप ये भी देखिए कि वी का कितना होता है, 22 होता है, और डी का कितना होता है, 4 होता है, और टी का कितना होता है, 20। मैंने देखा इसमें और इसमें तो कोई अंतर है नहीं, 0 का है, लेकिन 17 और 4 में 13 का अंतर है, और यहां पर कितने का अंतर है, आप उल्टा चलेंगे तो यहां पर भी जो है क्या है, -6 का अंतर है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि पैटर्न बन रहा है -6 0 -13, फिर दूसरे में मैंने देखा -13 -6 0, तो तीसरे में 0 -13 -6। तो इस तरीके के कभी आपको देखने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन इस तरीके के सवाल बहुत महत्वपूर्ण और पेपर में आते हैं, और आई होप मजा आ जाएगा आपको अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बेटा एक और सवाल देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, प्लेस वैल्यू पे ध्यान दीजिए। तो ए का 1 होता है और जेड का 26 होता है। ये तो यार अपोजिट वाला है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के आ रहे हो तो आपको चीज समझ में आ जाएगी कि मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हैं। अपोजिट शब्द A to Z, एक अपोजिट जेड होता है। ऐसे शब्द जिनका प्लेस वैल्यू का योग 27 आ जाए उन्हें हम अपोजिट शब्द कहते हैं। जैसे GT के देखिए 20 और 7 27 हो जाता है, MN 14 13 27 होता है, YB 25 2 27 होता है। तो A to Z GT रोड मैंने आपको बताया था, तो ये तो अपोजिट वाले हैं, M का अपोजिट N, Y का अपोजिट B। तो इसमें भी देखना है कि अपोजिट वाला कौन सा है, तो मैं DH तो होता नहीं, DEW ड्यू मैंने आपको बताया था, DW होता है। हाई स्कूल मैंने आपको सिखाया था, यस का H होता है, M का N होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन चीजों को बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ध्यान दीजिए, T का बेटा 20 होता है और इसका 7 होता है, यन का 14 होता है, यम का 13 होता है, 2 होता है और 25। योग जो है जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो देखिए यच का मैंने आपको क्या बताया था, 18 लिख दिया मैंने गलती से, 8 होता है, डी का 4 नहीं आ रहा है। आप यहां पर ध्यान देंगे तो यच का 8 होता है और इसका क्या होता है, 19 होता है। तो 19 8 27, बाकी इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो इस तरीके के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत छोटे से सवाल हैं, आप आसानी से हल कर सकते हो। आइए इसे रब करते हैं और आगे क्लास में बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रकार है बेटा वो शब्द अंक श्रृंखला का है। शब्द अंक श्रृंखला में एक शब्द दिया रहेगा, या मैं कहूं तो एक अक्षर दिया रहेगा, एक अल्फाबेट दिया रहेगा, और दूसरा अंक दिया रहेगा। उनमें आपस में कोई संबंध रहेगा या उनका किसी दूसरे से किसी तरीके का संबंध रहेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नोट करता हूं और हम इन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए साथियों सवाल को देखते हैं जो शब्द अंक श्रृंखला से संबंधित है। देखिए 2A फिर 9B फिर 6C 13 ऐसे करके दिया है। देखते हैं क्या हो रहा है। पहली बात तो ये ABCD चल रहा है,
तो यहां पर तो ई आएगा, लेकिन वो पद पूछा नहीं है क्योंकि नंबर वाली संख्या गायब है। देखिए 2 9 6 13। तो अगर हम ध्यान दें तो यहां पर 2 से 9 हुआ है 7 बढ़ा है, फिर 9 से 6 हुआ है, 2 से 9 में 7 बढ़ा है, 9 से 6 हुआ है तो -3 हुआ है। फिर यहां पर 6 से 13 में फिर 7 बढ़ा है, 7 6 13, तो फिर 13 से फिर -3 होगा। तो जो उत्तर हमारा आना चाहिए वो 10 आ जाना चाहिए। लुप्त पद जो होगा वो 10 होगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 7 2 9, 9 -3 6, 7 6 13, 13 -3 10। ठीक है। दूसरा देखिए, ये जेड है बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, J to Z K 4X ऐसा है। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो ये आई है, थोड़ा कायदे से लिखिए नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होगी। हाँ, अब देखिए 2 2 4, 4 3 7, यहां 7 2 3 हो सकता है, 7 4 11 हुआ हो, तो यहां पर 11 5 16 होना चाहिए, बिल्कुल सही। 16 6 22 होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये पैटर्न तो काम कर गया। अच्छा, अगर ये पैटर्न काम कर रहा है और बीच में 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 वाला कोई और है नहीं, तो ये और टी वाला ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही हो जाएगा। लेकिन हमारा काम है थोड़ा सा और चेक कराना। तो आप देखिए ये 10 है और ये लास्ट एकदम 26 है। सेम ऐसे 11 है और x हमारा बेटा 24 है। एक बढ़ रहा है, 2 घट रहा है। चलिए, हो सकता है ऐसा हो। ये आई था, 10 से 11 हुआ, फिर 11 से क्या हुआ, यही तो हो रहा है। हाँ, चलिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। 9 22 8 18 13 22, 10 से 11, 11 से 9, 9 से 8, 8 से 13। अच्छा, इधर 26 24 22। हाँ ठीक है। यल 11T हमारा सही जवाब होगा। आप इस तरीके से करेंगे तो यहां पर भी देखिए, यहां 20 आएगा और 20 भी टी में आ रहा है, तो 11 20 मिल गया। और आप देखेंगे तो यहां पर IJKL, ठीक, L11T सही जवाब हो जाएगा। तो आप चाहे जिस तरीके से पैटर्न बनाना चाहें आप बना सकते हैं। यहां पर J 10 था, फिर यहां 10 और 11 था। यहां पर ध्यान देंगे तो यहां I है, I 9 है और 12 है। एक घट रहा है, 3 बढ़ रहा है। इस पैटर्न के हिसाब से ये सही है। 1 3 5, ठीक। तो L11T ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हमने आज नंबर, अक्षर और शब्द, अंक, ये सभी श्रृंखलाओं पर जिक्र कर लिया। एक और आखिरी बच रहा है जिसको हम सतत श्रृंखला कहते हैं या निरंतर श्रृंखला कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे और सीरीज टॉपिक को आज ही समाप्त कर देंगे। चलिए, हमारे साथ बने रहिए और मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम श्रृंखला के लास्ट टाइप पर देखेंगे कि उससे रिलेटेड कैसे सवाल आता है और श्रृंखला टॉपिक को सॉल्व यहीं खत्म कर देंगे। साथियों, जो हमारा अगला प्रकार है वो है बेटा निरंतर श्रृंखला। निरंतर श्रृंखला से संबंधित सवाल ऐसे दिए रहते हैं, कैसे लगातार अल्फाबेट्स दिए रहते हैं, बीच बीच में कुछ गायब कर देता है। हमारा और आपका काम क्या है, सबसे पहले अल्फाबेट्स को गिनना है कि टोटल कितने अल्फाबेट्स संभावित हैं और फिर उसे काटना है। कैसे, जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इस तरीके के सवाल के बारे में देख रहे हैं, वो जरा ध्यान देंगे और पुराने बच्चे जानते होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पद है। तो या तो बेटा इसे 3 3 के टुकड़े में काटिए और या तो इसको 5 5 के टुकड़े में काटिए। और 3 3 के टुकड़े काटने पर मुझे अगर ABC मिल रहा है तो ACB मिल रहा है, फिर यहां पर CAB होगा, ACA होगा,
कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि तीसरा पद जो है मुझको ऐसा मिल पा रहा है कि जो मुझे कन्वीनियंटली ऐसा लगे कि ये जवाब है। तो मैं चाह रहा हूं हम इसे 5-5 टुकड़े में काट लें, देखते हैं कि क्या होता है। और ऐसे सवालों को लगाने के लिए बेटा क्या किया करिए आप, एक जगह ए, एक जगह बी और एक जगह सी लिख लीजिए और शुरू करिए। अगला जो पहला पद है वहीं से शुरू करिए। ए डैश है, सी है, तो ए बी सी और ए सी। एक बार पूरा चक्कर घूमा है, एक बार बैक हुआ है, ये यहां भी होना चाहिए। देखिए बी से शुरू करिए तो बी सी ए, बी सी ए और बी ए, ठीक उल्टा हो रहा है ये भी। तो सी ए बी, सी ए बी, तो ए बी सी, ए सी रिपीट हुआ, बी सी ए बी ए रिपीट हुआ, सी ए बी, यहां पर एक चीज और नोट करिएगा आप, सी ए सी ए बी ए। तो फिर से देखिए ए बी सी सीधा गया, बी सी ए बी ए, तो ठीक है। ए सी ए सी बी ए, तो सी बी बचता है, बी सी बी। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो बी ए बी सी आना चाहिए साथियों, ठीक। इस तरीके के सवालों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से करिएगा। फिर से देखिए सवाल में हुआ क्या था। सवाल में हुआ था कि आपको एक पैटर्न मिलेगा और मुझको एक चीज दिखा कि ए से बी, ए बी सी, ये ऐसे पैटर्न एक साथ चल रहा है, जहां से उठ रहा है उसके बाद ऐसे चक्री में। तो ए बी सी ठीक है, फिर मैंने बी से उठाया तो बी सी ए ठीक है, फिर मैंने सी से उठाया तो सी ए भी ठीक है, फिर लास्ट वाला मैंने देखा ए सी हो रहा है, ये देखिए, फिर बी ए हो रहा है, तो मेरे पास सी भी बचा हुआ था, ठीक। आप ऐसे भी समझ सकते हो, और आप 3 पद सीधे चल के पलट जा रहा है, 3 पद सीधे चल के पलट जा रहा है, 3 पद उसी पैटर्न से चल के जहां से शुरू हुआ था वहीं से पलट जा रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले इसको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है। और मैं चाह रहा हूं कि हम इसे, सवाल देख के लग रहा है 6 के टुकड़े में भी काट सकते हैं, 4 के भी। चलिए 4 में काट के देखते हैं, 4 4 4 4 4 सी बी डी ए, सी बी डी ए, नहीं 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 नहीं, वो किसी काम में नहीं आएगा हमारा ऐसा दिमाग लगाने। ये एडी 4 समूह में काटने के बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर ए बी सी डी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है बेटा। एक चीज दिमाग में आ रहा है इसको देखने के बाद, यहाँ ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो अगर मैं इस पैटर्न पे चलूं तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन, मुझे एक संभावना दिख रही है। यहाँ ए था, डी था, बी था, तो यहाँ सी होना था। ए सी है तो यहाँ बी होना था। बहुत इजी तरीके से सवाल लगते हैं, थोड़ा सा क्रैक करना पड़ता है बस। ए बी गायब है, सी डी है। ए बी सी डी में ए ही गायब है, ए बी सी डी में ए ही गायब है और वहां है, तो सी बी बी ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके के सवालों को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लगा पाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप फंस जाएंगे। चलिए इसे रफ करता हूं, इससे रिलेटेड एक आध दो सवाल और देखते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे सामने और है बेटा, चलिए देखते हैं और इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ है जानने का प्रयास करते हैं। 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है तो लगाने में थोड़ा सा आसानी होगी। पैटर्न के मैंने आपको बताया था, सबसे पहले गिनिएगा कितने हैं और इस हिसाब से 2 टुकड़े, 3 टुकड़े या 4 टुकड़े में हम काटेंगे। चलिए देखते हैं। तो
3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 है, तो या तो 6 टुकड़े में कटेगा और या तो 3 में कटेगा। अगर मैं 6 में काटता हूँ, मुझे कोई पैटर्न दिखना चाहिए काटने से पहले। तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4, हाँ 6 में कट रहा है, मुझे दिख रहा है लास्ट में सी बी। मैंने इसको यहाँ से काटा, इसको यहाँ से काटा और इसको यहाँ से काटा। ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये पकड़ना है कि अगर 6 में काटा है मैंने तो युग्म सही से होंगे। तो यहाँ पर देखिए सी लास्ट में है, यहाँ पर भी सी लास्ट में है, तो यहाँ पर भी सी होना था। और तीसरे लास्ट ऑप्शन में सी जो है इसमें नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। बी से ठीक पहले ए है, तो यहाँ ए हो जाएगा। और सेकंड लास्ट पे ए यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो ये खत्म हो गया। अब देखिए, अगर ये यहाँ पर था तो यहाँ शुरुआत में सी है, यहाँ शुरुआत में सी है, तो यहाँ सी हो जाएगा। सी के बाद ए यहाँ है, सी के बाद ए यहाँ है, तो ए यहाँ, तो ए सी पहला सही जवाब हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या किया है, 6 टुकड़ों में काटा है बेटा। लास्ट के ये 4 मुझे मिल रहे थे, तो 4 के हिसाब से मैंने इसको भर लिया, ये वाला इसके हिसाब से आ गया और इसी के हिसाब से ये तीसरा पद आ गया। इसमें देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में है ये, तो 4 4 में कटेगा, 4 4 4 4। लास्ट का y एक जगह मुझे दिख रहा है, तो सेकंड लास्ट का मामला नहीं बन रहा है। y के बाद यहाँ z है, तो अगर मैं यहाँ y के बाद z कर देता हूं, मुझे एक चीज दिख रहा है कि WXYZ यही सारी चीजें रिपीट हुई हैं। तो मैं इस बार एक चीज देखना चाह रहा हूं, जेड पहले स्थान पर है, आखिरी स्थान पर है, पहले स्थान पर है, आखिरी स्थान पे अगर हो गया, जेड वाई है, ये तो पक्का है कि यहाँ पर W गायब है तो यहाँ W होगा, यहाँ पर X गायब है तो यहाँ पर X होगा, यहाँ पर Y गायब है तो Y होगा। इसमें तो दिमाग नहीं लगाना था, यहाँ पर Z गायब था तो Z होगा। तो WXYZ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं बहुत दूर तक सोच रहा था, ये तो बड़ा सस्ता सा सवाल निकला बेटा। ठीक, एक WXYZ का क्रम था, आगे पीछे केवल करके लिखा था, एक ही एक पूछा था। तो W यहाँ पर देखिए WXYZ 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 WXYZ। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके के सवाल और इसी प्रकार के सवाल सीरीज में पूछे जाते हैं। तो सीरीज से रिलेटेड 4-5 टाइप के जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रकारों पर हमने चर्चा कर लिया। सबसे संबंधित एक एक दो दो एग्जाम्पल हमने लगा लिया। अगली क्लास में हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। जल्दी आपसे मिलूंगा एक और नई क्लास के साथ। रीजनिंग की क्लासेस को और साथ ही साथ इंग्लिश की क्लासेस को प्रैक्टिस में लाते रहिए और अपनी नॉलेज में इंप्रूवमेंट करते रहिए, और ऐसे ही हमारा आपका साथ बना रहे। नए बच्चों को जोड़ते जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ भेज दिया करिए। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। सीरीज टॉपिक खत्म हो गया है, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। सीरीज छोटा सा पार्ट था, छोटा सा टॉपिक था, तो इस वजह से 2 क्लास में मैंने इसे खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी देखते हैं जल्द ही, लेकिन मिलते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्थी। जय हिंद।